बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? हम सब बिल्कुल खुश हैं आपकी दुआओं से। मैं हूँ आपकी शेफ़ फरा मोहम्मद और मेरे साथ हैं नन्हे मुन्ने से शेफ्स साफिर शादाब, सुहैना सिद्दीकी, सिनार शादाब। और आप सब देख रहे हैं चटखार है। और बच्चों की जो शोर है ना वो भी सुन रहे हैं, बच्चों की बातें भी सुन रहे हैं और हमारी रेसिपी को सीख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और आप ये सोच भी रहे हैं कि इन बच्चों की जगह हम होते तो बिल्कुल हो सकते हैं। आप हमें कॉल करें, ईमेल करें, कमेंट करें तो हम आपको बुलाएंगे। हमारे शो की आप भी रौनक बनेंगे और इसी तरह से शोर मचाएंगे जैसे ये बच्चे बना रहे हैं। क्या कह रही थी आप? मुझे सुना नहीं। ये स्पाइसी तो नहीं होने वाला? स्पाइसी? अच्छा, ये सारे स्पाइस देखकर ना, ड्राई स्पाइस देख के बच्चे डर जाते हैं कि स्पाइसी तो नहीं होने वाला। क्योंकि बच्चे जो है ना, मैं एक बात सच बताऊं आपको, बिल्कुल सच बताने वाली हूँ कि जितना भी स्पाइसी हो ना, अगर स्पाइसी ना भी हो, ये खाते बड़े शौक से हैं। सिर्फ इनका ये होता है कहना स्पाइस कम रखिएगा। आपके घर में भी ऐसा होता है ना, ओह स्पाइसी हमने नहीं खाना, लेकिन खाते सब हैं बच्चे, सभी खाते। तो आप इसे कह दें नहीं 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 स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं, फिर देखें कमाल बच्चे किस तरह से खाते हैं। तो हम आज बनेगी, आज तो ज़बरदस्त से एक टिक्का बना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मेरा जो फेवरेट बारबेक्यू कैसे करेंगे, ऐसे कहेंगे ना आप। टिक्का बारबेक्यू का कहाँ सारा सामान है? ये तो आपका वही वाला स्टोव है, वही वाली सारी चीज़ें हैं। बारबेक्यू कैसे करेंगे? यही तो कमाल है। हम बना रहे हैं बलोची टिक्का। खाया है कभी? खाया होगा, इनको नाम नहीं पता। खाया होगा लेकिन इनको नाम नहीं पता। अब मैं बनाने स्टार्ट करूंगी तो फिर बोलेंगे हाँ हमने खाया था। तो बस यही बनने वाला है, बलोची टिक्का बनने वाला है। मुझे टिश्यू पेपर दे दें। बस ये साफिन का काम यही होता है, टिश्यू पेपर देना, क्लीन करना, क्लीनिंग करना। तो मैंने यहाँ पर इसको स्टार्ट करूँगी। हमारे फ्लेम को ऑन करूँगी, थोड़ा सा मीडियम पे रखूँगी मैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाला, थोड़ा ज़्यादा हो गया, मीडियम पे रखूँगी। मैंने आपसे मीडियम कहा और तेज़ हो गया है ना बच्चों। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ऑयल हम शामिल करेंगे इसमें। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके बाद चिकन। और चिकन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, हमारे पास चिकन का जो ये कढ़ाई के पीसीज हैं, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, बच्चों थोड़ा सा आप दूर हट जाएं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून फुल भर के। और ये मेरे पास चिकन के कढ़ाई की पीसीज हैं, वो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। क्योंकि टिक्का में, बलोची टिक्का में हमें इसी तरह की पीसीज चाहिए। आप इससे कढ़ाई भी बना सकते हैं। स्पून दे दो लकड़ी वाला, इसको मैं नीचे रख देती हूँ। हाँ, और इसको मैंने अच्छे से भून लेना है, फ्राई करना है, ठीक है। अच्छे से मैं इसको फ्राई करूँगी। थोड़ी देर में ये फ्राई हो जाएगा। फ्लेम हमारी मीडियम है। उसके बाद मैं एक एक करके उसके अंदर सारे मसाले ऐड करती जाऊँगी। बस मैंने अच्छे से फ्राई कर देना है। जब ये फ्राई हो जाएगा, इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर दूसरे मसाले बच्चों शामिल करेंगे। आपने इस तरह का खाया है कभी बलोची टिक्का? नहीं खाया। जब ये बन जाएगा ना, फिर आप, बलोची तो कंट्री होती है। कंट्री नहीं होती, ये हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का एक पाकिस्तानी कम्युनिटी है। वहाँ पे बलोची, एक बलोचिस्तान में बलोची बोली जाती है। तो देखिए, पाकिस्तान के जितने भी खूबसूरत से शहर हैं ना, सूबे हैं, शहर हैं, वहाँ पे एक ज़बानें बोली जाती हैं। वहाँ के खाने बड़े मशहूर होते हैं, होती ना चीज़ें बड़ी फेमस होती हैं। तो बलोची टिक्का वहाँ की फेमस एक डिश है जिसे हम बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर एक जगह की कोई फेमस रेसिपी है, डिश है, तो पूरे पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, पूरी दुनिया में वो फेमस हो जाए और हर घर में बने, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा इसका पानी हमने ड्राई करना है। पानी ड्राई होने के बाद फिर मैं इसके अंदर मसाले ऐड करती जाऊँगी। पानी ड्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं चिकन पे थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। हमें इतना ही चाहिए था। फ्लेम को अब मैं थोड़ा सा हल्का कर दूंगी और सारे मसाले इसके अंदर ऐड करूंगी। अभी तक मैंने सिर्फ इसको फ्राई किया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा इसका टिक्का पे जो कलर होता है ना, वो मुझे कलर चाहिए था, वो कलर आ चुका है। अब स्पून दीजिए मुझे, साफिन आप मुझे स्पून दें, फटाफट स्पून दे दीजिए। हाँ, इसको मैं साथ साथ इसको मैं थोड़ा देखती भी जाऊँगी। ये मेरे पास है कढ़ाई मसाला, ठीक है, आपको ईजिली मिल जाता है मार्केट में। मैंने ये ले लेना है 1 टीस्पून भर के। ये है चाट मसाला 1 टीस्पून, चटपटा सा बनने वाला है ये। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, उसके साथ काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर। कितने सारे मसाले जा रहे हैं बलोची टिक्का में। 1/2 टीस्पून। और इसके साथ है कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। लास्ट में आ गया हमारे पास ये सॉल्ट 1 टीस्पून, ठीक है। अब मैंने इसे दोबारा से फ्राई करना है। बस हमने चिकन को पकाना था और इस मसाले को थोड़ा सा फ्राई करना है। इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से लग जाए और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आ गया है। साथ ही मुझे टिश्यू पेपर देना, ये साफ़ कर लीजिएगा।
ये बस ये पकेगा क्या और साफ थोड़ी करना थोड़ी सी खांसी भी आएगी क्योंकि कच्चे मसाले हैं ना। हाँ, इसको साफ कर दें, क्लीन कर दें। यहाँ मेरे पास है ये हरी मिर्चें, मैंने इसके अंदर से सीड्स निकाल दिए हैं थोड़े बहुत, ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। हरा धनिया थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड करूँगी, बाकी हमने गार्निशिंग के लिए रखना है। ऑयल में ही फ्राई करना है, इसकी ख़ास बात यह है कि इसे ऑयल के अंदर ही फ्राई करना है। अब इसे हम बनाते जाएंगे, भूनते जाएंगे, बस ये थोड़ी ही देर लगेगी और बलोची टिक्का हमारा तैयार है बच्चों, इतनी सी देर में तैयार है। अब हम इसको प्लेट में इसके सर्व करेंगे, सर्विंग के लिए निकालेंगे प्लेट में, फिर इसको गार्निश करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। जो मसाले इतने सारे थे, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन खांसी थोड़ी सी आती है, कच्चे मसाले हैं, खांसी थोड़ी सी आती है उससे, कोई बात नहीं, और खुशबू बहुत अच्छी है। ठीक है, अब हमारा ये तैयार है और अब हम इसको प्लेट में इसको सर्व करेंगे और उसको गार्निश करूंगी, दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक क्या है बलोची टिक्का का। बलोची टिक्का तैयार है और कितना अच्छा लग रहा है, कितना जल्दी बन गया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लग रहा है। अब आपने खाया है ना ये, अब बताएं कि जब मैं स्टार्ट कर रही थी और इनको नहीं पता था कि बलोची टिक्का खाया ना, तो ये बलोची टिक्का है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। आज की हम जो स्वीट डिश बना रहे हैं उसका नाम है गिले फिरदौस। जी जनाब, आपने पहली दफ़ा सुना होगा। ये कैसे नाम है? मुश्किल नाम है, नाम तो बहुत ही आसान है और इस डिश का नाम ही यही है, गिले फिरदौस। मैं थोड़ी सी इसकी मैं आपको बता देती हूँ, हिस्ट्री बता देती हूँ। ये हैदराबादी रेसिपी है और हैदराबाद, दक्कन और हैदराबाद के रहने वाले जो हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये शादियों में बहुत इनके जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं या घर में जो इनकी गेट टुगेदर या पार्टीज़, दावतें होती हैं, उसमें ख़ास तौर पे बनाई जाती है और बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये हैदराबादी रेसिपी है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूं ताकि आपको भी बनाने आए, और उसका नाम है गिले फिरदौस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिल्क को बॉईल करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है लेकिन ये बहुत ही अच्छी बनती है। हाँ जी, रोज़ पेटल भी हमारे पास है। इसको क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगी अभी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिल्क को बॉईल करना है। मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 लीटर मिल्क ले लिया। पिंक कलर अच्छा लगता है, मुझे व्हाइट कलर। अच्छा ये मेरे पास है राइस फ्लावर, चावल का आटा मेरे पास मौजूद है। आप मुझे ये दे दीजिए 1 स्पून। हम इसे क्या करेंगे, पानी में मिक्स करके इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कुछ भी लम्स ना रहे और ये अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। नहीं, मैं कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मुझे पानी देते जाइएगा आप। इसको मिक्स करना है, हाँ जी। और जब तक मिल्क जो है हमारा बॉईल हो रहा है, हैदराबादी मीठा हम बना रहे हैं। जैसे कि आपने हैदराबादी डबल का मीठा भी सुना होगा, शाही टुकड़े भी हैदराबाद से ही रिलेट करते हैं, बट ये जो मीठा है ये बहुत ही अच्छा बनने वाला है। जैसे हम बनाते हैं, खीर बनाते हैं, फिरनी बनाते हैं, इसी तरह का होता है। नहीं, मैं कर रही हूँ, ठीक है। आप सिर्फ देखते जाएं, सीखते जाएं, और बहुत ही आसान है बनाना। मिक्स करना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि चावल का आटा है तो बहुत एहतियात के साथ इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे। वाटर ना गिरेगा, बॉल से नीचे आ जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा। और किस तरह से मिक्सिंग करनी है तो ये बच्चों को तो नहीं पता होता ना, ये बड़ों को पता होता है। जब तक मैं इसे मिक्स करती हूँ, पानी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे, और हम थोड़ा सा पानी और इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए। अच्छा बच्चों, आपने देखा कि मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है चावल का आटा, ताकि मुझे जितना चाहिए होगा मैं इसको इतना इसके अंदर मिक्स करूँगी, ठीक है। इतना तो मुझे चाहिए होगा, तकरीबन ये 3 टेबल स्पून हमारे पास है। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब तक मैं इसमें शुगर शामिल कर देती हूँ। ये मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून शुगर है, मैं इसके अंदर फुल ऐड कर दूँगी, कोई बात नहीं। इसलिए मैं आपको मना कर रही थी, स्पून दीजिएगा मुझे, इसलिए मैं आपको मना कर रही थी कि आप जो है नहीं मिक्स करें। मैं खुद ही इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं अच्छे से डाइल्यूट हो चुका है, इस तरह से ये होना चाहिए। जब तक मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, ये मेरे पास है इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी, तो मैंने ऐड कर दिया। इसको रख दें साफिन। इलायची पाउडर इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मिल्क के अंदर हमने मिल्क, शुगर और इलायची पाउडर मैंने ऐड किया है, और ये है ज़ाफ़रान, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और पिंच ऑफ पिंक कलर, फूड कलर है, बहुत पिंच ऑफ। हाँ, इसका सिर्फ कलर चेंज करने के लिए, रोज़ पेटल की तरह इसका कलर हो जाए। हाँ, ये बहुत खूबसूरत कलर हो गया, ठीक है। जितना मुझे चाहिए होगा
मैं इतना ही इसका कलर करूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर हो गया। बस इतना ही मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे कलर नहीं चाहिए। अब ये पक रहा है, यहाँ रखें और इसको मैं हटा देती हूँ। जो हमने चावल का आटा पानी के अंदर डाइल्यूट किया था, अब मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, आप इसको क्लीन कर दें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी, उसको पकाती जाऊँगी, ठीक है, ताकि इसके अंदर लम्स ना रहे और अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए और एक उबाल आ जाए, फिर हम इसे चूल्हा ऑफ कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी, पकाती जाऊँगी। ये चावल का आटा है, इसलिए पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कस्टर्ड पाउडर होता है तो वो बहुत जल्दी से थिक हो जाता है, बट ये चावल का आटा है और इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं पूरा ऐड कर दूँगी। ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर फुल। यहाँ मुझे दे, मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। ठीक है, साफ़िन कितने मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। और मैंने फ्लेम को थोड़ा सा कम रखा है। अगर मैं इसको फ्लेम को तेज़ करूँगी तो बच्चों क्या हो जाएगा, सारे का सारा ही जो हमारा है गिले फिरदौस वो नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा ना, ज़ाया होगा। तो इसे मैं पकाऊँगी। बस इसको मैंने पकाना है, गाढ़ा होने तक पकाना है। और मेरे पास यहाँ जो चीज़ें हैं मैं आपको बताती चलूँ। कंडेंस मिल्क है, यहाँ पर बादाम है, और ये है पाइनएप्पल्स, और जो इसकी जो मेन चीज़ है हमारे पास रोज़ पेटल, ये हमारे पास गुलाब की पत्तियां हैं। ठीक है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं और जो सारी चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ उसको मैं हटा देती हूँ और बस इसको थोड़ी सी देर, 1 मिनट है, ये थोड़ा सा थिक हो जाए, उसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ। चलते हैं, करते हैं इसे। गिले फिरदौस तैयार है और मैंने इसमें छोटे छोटे बाउल में इसको रख दिया है। इसको सर्व करूँगी। वैसे छोटे बाउल में ही इसको सर्व करना चाहिए, और अगर आपके पास मट्टी के छोटे छोटे बाउल हो तो इसमें क्या ही बात है, उसके अंदर अगर आप सर्व करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर है पाइनएप्पल, मैंने ये इसके अंदर मैं इसको टॉपिंग करूँगी ऊपर से। अच्छा लग रहा है ना पाइनएप्पल, ये 2 आ गए इसमें, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही आ गया, अच्छी खुशबू आ रही है। 2 पाइनएप्पल इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, किसी में 2, किसी में 3 कर देती हूँ। चले, 1 आ गया तो हाँ कोई बात नहीं, इसको रख दें, इसमें रख दें। और अब मेरे पास यहाँ है बादाम, और इसके अंदर ऊपर से बादाम इसमें स्प्रिंकल करेंगे, ज़्यादा नहीं गिरे। और इसके बाद हम इसमें ज़ाफ़रान मैंने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था, ज़ाफ़रान इसके ऊपर हम लगाएंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें है, ये है हमारे पास रोज़ पेटल्स, इसको भी हम यहाँ लगाएंगे। अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, ये एक लीफ यहाँ पर, एक लीफ यहाँ पर, और यहाँ कर देती हूँ। और बाकी हमने कहाँ रखना है, प्लेट में। अच्छा से इसको आप गार्निश करें, खूबसूरत सा इसको गार्निश करें, इसकी प्लेटिंग करें। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारी रेसिपी तैयार है, गिले फिरदौस। और लास्ट में कंडेंस मिल्क मेरे पास था, वो भी ऊपर से लगा देती हूँ, और इसमें जो है खूबसूरती आ जाएगी। अच्छा लग रहा है, खूबसूरती इसके अंदर आ गई। कंडेंस मिल्क, हमारा गिले फिरदौस तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी बनने वाला है। उसको ठंडा करके खाएं। आज तो घर में पार्टी हो जाए ना, इफ्तार पार्टी हो जाए। इतनी अच्छी अच्छी डिशेस मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। और अब मैं चलती हूँ हमारे एक बहुत ही अच्छे ड्रिंक की तरफ। तो चलते हैं, ड्रिंक बनाते हैं जल्दी से। अब हम बनाएंगे ड्रिंक जिसका नाम है वाटरमेलन मॉकटेल। बहुत ही जल्दी से बनने वाली है। मेरे पास वाटरमेलन है, मैंने यहाँ पे ले लिया है, और मुझे स्पून दे दें। हाँ, जूसर ब्लेंडर नहीं, मैं चला लेती हूँ। हाँ सिनान, आपने आना है, आ जाएं, चलें। सिनान आ जाते हैं, सिनान की बारी कभी भी नहीं आती है। मुझे कहते रहते हैं कि मैं आ जाऊँ, मैं कहती हूँ नहीं अभी नहीं। सिनान आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, ठीक है। और इसके साथ में इसके अंदर शामिल करूँगी पाउडर शुगर, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसको पाउडर कर लिया है। वैसे वाटरमेलन भी थोड़ा क्या ज़्यादा मीठा होता है। ये है लेमन जूस 1 टेबल स्पून फुल, और मैंने यहाँ पर वाइट सोडा ड्रिंक, अभी नहीं चलाइएगा, वाइट सोडा ड्रिंक मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। इसका कैप लगेगा तब चलाना है। हाँ ये पता है, कैप लगेगा तभी चलाना। देखिए कितने बबल्स आना शुरू हो गए। बस चलें, अब चलाएं।
थोड़ी सी देर में ये हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। बस हो गया बस। आपने हमने काउंटिंग, बस ठीक है सिनान, हम खुश हैं। आपने काम किया, वहाँ खड़े हो जाएं। सिनान को भी सवाब मिला, क्योंकि रमज़ान में इफ्तारी के लिए जब हम कोई तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चे बड़े, तो आपको सवाब होता है ना। आपके बनाई हुई चीज़ों से सब लोग इफ्तारी करते हैं, तो आपको भी सवाब होता है। फिर दुआ भी की जाती है। कौन कौन दुआ करता है इफ्तारी में? आप भी करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, दुआ करनी चाहिए, हम सबको दुआ करनी चाहिए। मुझे एक स्पून दे, मैं इसका फॉर्म भी इसके अंदर ऐड करूँ। बबल्स भी बने हुए हैं, और ये इतनी अच्छी ड्रिंक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको अच्छी लगेगी ये ड्रिंक। और हमारी ये ड्रिंक बन चुकी है। बाकी की ड्रिंक मैं दूसरे ग्लास के अंदर इसको डाल देती हूँ, ठीक है। और ये हमारी बन चुकी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्या हुआ, मैं आपको दिखेगी ना, सबको दिखेगी। गिर गया, कोई बात नहीं, इसको गिर गया, इसको हम साइड कर देते हैं। फिर इसको दोबारा से इसको लगा देंगे। एक तो लगा हुआ है ना, कोई मसला नहीं है। ये हमने बना ली है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी है ना। हमारी आज की सारी रेसिपीज़ हो गई है कंप्लीट, और अब हम चलते हैं कहानी किस्सा की तरफ। बच्चों, आज की इफ्तारी तो हमारी कंप्लीट हुई, और आपने मेरी हेल्प भी की, तो मैं आपको थैंक यू करूंगी, क्योंकि आप मेरी हेल्प भी करते हैं, और हम इफ्तारी रोज़ाना बनाते हैं। और आज चलते हैं किस्से की तरफ। बच्चों, आपको पता है कौन सा किस्सा है जो आज हमें कंटिन्यू करना है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। अच्छा, आपको ये भी याद है? मुझे भी याद है। अच्छा, मैं इसलिए शॉर्ट करके सुनाती हूँ कि आपको भी समझ में आ जाए। और हाँ, बहुत बड़ा किस्सा है माशाल्लाह से, कुरान शरीफ में सूरह बनी इसराइल में इसका तस्करा है, जिक्र है। और अच्छी बात है ना, हमें वो सारी बातें पता लगती हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह ताला बताना चाहते हैं, जो हमें नहीं मालूम, और उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो हम कहाँ थे? फ़िरौन जो था, उसने तो चैलेंज किया, उसने कहा कि मेरे जादूगर नहीं मानने वाला था। सब लोग हाँ मानने लगे, सारे जादूगर, सारे जो मैजिक। हाँ, का जो सांप था उनने सबको खत्म। इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा अजदहा था, इतना बड़ा था। हाँ, सारे छोटे छोटे थे ना, अजदहा थे। हाँ, वो रस्सियाँ थी, वो तो अजदहा था ही नहीं, वो तो रस्सियाँ थी, तो उनको सबको खा लिया। और एक भी जो रस्सी थी ना, वो मैदान में थी ही नहीं। तो जादूगर जो जितने भी थे, सांप भी नहीं था, कोई भी नहीं था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना अस्सा उठाया, तो वो अस्सा बन गया, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला का मौजज़ा था। अब क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पे जादूगर थे, उन्होंने फ़िरौन से कहा कि नहीं, हम मूसा को मानते हैं, हम मूसा के रब को मानते हैं, क्योंकि मूसा सच्चा है, ये कोई जादूगर नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं कर सकता, ये मैजिक है ही नहीं, ये तो कोई निशानी है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला कर सकते और अल्लाह ताला के नबियों कर सकते। बिल्कुल, नबी कर सकते हैं। बहुत प्यारी बात आपने कही। अब इस तरह से फिर हुआ कि फिर सारे जो थे जादूगर थे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया, और फ़िरौन को बोला हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम ईमान लाए मूसा पे, हम ईमान लाए मूसा के रब पे, क्योंकि अल्लाह ने इतनी बड़ी निशानी दी थी। फ़िरौन जो था, उसको तो गुस्सा आ गया, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो मूसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जती करने के लिए, नऊज़ुबिल्लाह, उनकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था कि वो हार जाएंगे, हम जीत जाएंगे, ऐसे कैसे हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो जीतना था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कौन था? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला जिसके साथ होते हैं वो हमेशा जीत जाता है ना, वो हमेशा जीतता है। और जो अल्लाह के साथ नहीं होते, जो अल्लाह के खिलाफ बोलते हैं, अल्लाह की बातों को नहीं मानते, अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी रुस्वा करता है, जलील व ख्वार करता है, जैसे फ़िरौन को किया। ठीक है। अच्छा, अब फिर पता है क्या हो गया? फिर इसके बाद ये हुआ कि फ़िरौन को तो बहुत गुस्सा आया। जो जिसको जीतना होता है वो कल में पढ़ता है, अल्लाह ताला का नाम लेता है, वो जीत जाता है। जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला के। मेरी ना स्कूल में ना स्पोर्ट्स डे का लास्ट डे था, मैं सबको मेडल मिल रहा था ना, तो ना मैं दुआ करके गया, फिर मैं ना जीत गया। आप भी जीत गए। देखिए, आपने दुआ भी की और आपने मेहनत भी की, दोनों चीजें की ना। दुआ और मेहनत दोनों चीजें जो होती हैं, वे अल्लाह ताला के घर पे कबूल होती हैं।
और आपको वो चीज़ मिल जाती है, अल्लाह ताला आपको गिफ्ट देते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, आप किस्सा सुने, सही है सिनान, किस्सा सुने, फिर मैं आपकी बातें सुनूंगी। फिर इस तरह से हुआ कि फ़िरौन को तो बहुत गुस्सा आया। फिर उसने कहा जादूगरों को कि मैंने तुम्हें जो मैजिक दिखा रहे थे, मैंने तुम्हें बुलाया था, अब तुम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तुम मूसा के साथ मिल गए, लगता है यही तुम्हारा टीचर है, यही तुम्हारा उस्ताद है, इसी ने तुम्हें सिखाया है, क्योंकि वो तो सरकश था, वो तो झूठा था, सही है, वो उस पर इल्ज़ाम लगाने लगा अपने लोगों पे। फिर उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात फ़िरौन नहीं मानेंगे। फिर फ़िरौन ने कहा ठीक है, नहीं मानोगे, मैं तुम्हारे एक साइड का हाथ और एक साइड का पाँव तुम्हारा काट दूंगा, फिर तुम क्या करोगे, तुम तो मोहताज हो जाओगे। उसने कहा कि अब तुम हमारे साथ कुछ भी कर दो, उसने कहा मैं सूली पे लटका दूंगा तुम्हें। फिर जादूगरों ने कहा अब तुम हमारे साथ, मेरे साथ कुछ भी करो हम लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे जादूगर थे, लेकिन अब तो हम अपने अल्लाह से राज़ी हो चुके हैं, अल्लाह की रहमतें हम पे आ चुकी हैं, अल्लाह ने इतनी बड़ी निशानी दिखा दी है, अब जो हम बेवकूफ़ होंगे जो तुम्हारी बात को मानेंगे, अब तो हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। फिर वो सबके सब ईमान लेकर आ गए। तो फ़िरौन जो था वो तो ज़लील ख्वार हो गया, फिर उसको तो गुस्सा आया ना उसको, तो फिर वो कहने लगा मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा। फिर उन्होंने जादूगरों को सज़ा भी दी, लेकिन जादूगर तो सबके सब शहीद हुए, और वो अल्लाह ताला ने तो शहीद जो होते हैं वो कभी मरते भी नहीं है, वो अल्लाह के घर पे हमेशा ज़िंदा होते हैं, अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ भी देता है। फिर ये होते होते फिर अल्लाह ताला नाराज़ था। फ़िरौन जो था वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम था, जुल्म करता था, और जुल्म शुरू कर दिया कि मैं जुल्म नहीं करूँगा। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम की अच्छी बातें लोगों के सामने आ गई हैं, लोग तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को मानेंगे, उसके रब को मानेंगे, मुझे नहीं मानेंगे। फिर उसने जुल्म करना शुरू किया, यहाँ उसने जुल्म करना शुरू किया बच्चों, अल्लाह ने उसके ऊपर मुसीबतें शुरू कर दी, उनके ऊपर अज़ाब शुरू कर दिए, क्योंकि वो सरकश था, मानता नहीं था। फिर पानी कम होना शुरू हुआ, लोगों के पास पीने का पानी नहीं था, सब परेशान थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थोड़े परेशान हुए, क्योंकि वो बनी इसराइल के लोगों से प्यार करते थे, क्योंकि बनी इसराइल पर फ़िरौन ने बहुत जुल्म किया हुआ था, बहुत जुल्म, उनको गुलाम बना के रखा हुआ था, उनको अपना नौकर बना के रखा हुआ था। फ़िरौन की मर्ज़ी के बगैर तो वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसे बहुत बुरा इनका हाल था। फिर पानी, चीज़ें सारी कम होने लगी, अल्लाह का अज़ाब आने लगा। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह कुछ तरीका ऐसा बता कि हम जो बनी इसराइल है वो फ़िरौन से उसको निजात मिले, हम लोग सही रहें, सही जगह पे जाएं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि आप ऐसा करें, रात को बनी इसराइल को, जो बनी इसराइल के लोग थे ना, बेचारे मज़लूम लोग थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी लोग थे, जो फ़िरौन सताता था उनको लेके आप फ़लस्तीन चले जाएं, सही है, आप यहाँ से चले जाएं, बनी इसराइल से आप निकल जाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जितनी अपनी कौम थी सारे लोगों को इन्फॉर्म किया कि अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है, अब आप चलें और हम सब जाते हैं, बनी इसराइल जाते हैं, ठीक है। तो सब लोग जमा हो गए और सब जाने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जाने लगे। अब फ़िरौन के जो साथी थे ना, जो इसको इन्फॉर्म करते थे, उनको पता लग गया कि मूसा जो है वो बनी इसराइल के लोगों को लेके दरिया के पास जा रहा है, सही है, वो समंदर के पास जा रहा है, वहाँ पे कहीं दूसरे मुल्क में जा रहा है। तो फ़िरौन को तो गुस्सा आया, उसने तो अपनी फ़ौज तैयार की, उसने तो कहा चलो मैं छोड़ूंगा नहीं बनी इसराइल को, ये कहाँ लेके जा रहा है, बनी इसराइल चले जाएंगे तो मेरी गुलामी कौन करेगा, मेरा कहना कौन मानेगा, मैं किस पे बादशाहत करूँगा, मैं किस पे रोब चलाऊँगा, है ना। वो तो सरकश था, वो तो जाहिल था, बदतमीज़ था। तो फिर हज़रत मूसा अब जब जाने लगे, उनको फिर पता लग गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, बनी इसराइल को, कि हम जब जा रहे हैं तो हमारा पीछा कर रहा है फ़िरौन और उसका लश्कर। फ़िरौन तो बादशाह था, उसका इतना बड़ा लश्कर था। फिर जो बनी इसराइल वाले थे वो डर गए, उन्होंने कहा कि मूसा हम तुम्हारे कहने पे तो यहाँ आ गए हैं, फ़िरौन जो है देखो हमारा पीछा कर रहा है, और आगे जो है वो समंदर है और हम बीच में हैं, और फ़िरौन जो है वो हमारा पीछा कर रहा है, अब तो हम गए, अब तो हमें मार देगा वो, जाहिर है समंदर में तो जा नहीं सकते, कैसे जाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर हज़रत तो मछलियाँ होंगी, खा जाएंगी और कैसे पार कर सकते हैं, वो तो उसको क्रॉस ही नहीं कर सकते। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिल्कुल भी आप फ़िक्र नहीं करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे साथ है और समंदर पार करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, तो अल्लाह ही कोई तदबीर निकालेगा, अल्लाह ही कोई रास्ता निकालेगा, ठीक है। अल्लाह पे भरोसा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। तो वो फिर फिर क्या किया, उन्होंने जो असा था ना, जो इतना बड़ा अजदहा बन गया था, सांप बन गया था, उन्होंने वो जो अपनी असा था वो उन्होंने समंदर पे मारा, समंदर पे, तो समंदर दोनों तरफ से
खुल गया, बीच में एक ड्राई रास्ता निकल आया, जैसे रोड होते ना हमारे, इस तरह का ड्राई रास्ता निकल आया और इसमें से समंदर खुल गया। ऊपर, हाँ, पहाड़ों की तरफ, इस तरह माउंटेन की तरफ, इस तरह से दोनों तरफ से समंदर का पानी जाने लगा और बीच में खुश्क रास्ता आ गया। फिर तो बनी इसराइल खुश हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह का करिश्मा था, अल्लाह का एक ये मैजिक था कि अल्लाह वो ताला ने, अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ने ही उनको बचाया। बिल्कुल अल्लाह का एक मिरेकल था और अल्लाह ताला ने वो रास्ता खोल दिया। फिर जल्दी जल्दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जो कौम थी बनी इसराइल उस रास्ते को पार करती गई। बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते को पार किया तो फ़िरौन जो था वो पहुंच गया दरिया के समंदर के पास। उसने देखा कि जो बनी इसराइल है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो अंदर जा रही है, फिर उसने देखा वाह ये तो रास्ता तो साफ है। उसको तो अक्ल बिल्कुल चली गई ना, उसको नहीं पता था कि ये मौजज़ा अल्लाह का है। समंदर किस तरह से फट सकता है, समंदर में किस तरह से खुशकी आ सकती है, ड्राई रास्ता तो नहीं आ सकता ना, रोड तो नहीं बन सकता ना। तो वो तो अल्लाह ने किया था सिर्फ बनी इसराइल की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए। फ़िरौन ने तो ना यहाँ देखा ना और वहाँ देखा, फ़िरौन सीधा घुस गया, समंदर के अंदर आ गया। हमें बचाने वाला अल्लाह है। बिल्कुल अल्लाह है, जैसे कि बनी इसराइल को बचाया। तो फ़िरौन भी जल्दी जल्दी खुशकी के अंदर ड्राइव वहाँ पे सारी ज़मीन थी वहाँ पे जल्दी से चला गया। और जब ये पूरा इसके लश्कर के साथ बीच में पहुंचा ना, बिल्कुल वो पानी बीच बन में, गया। हाँ बीच में पहुंचा और बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो पार कर चुके थे समंदर को, अल्लाह ने उनको पार करा दिया। और फ़िरौन तो थोड़ा लेट हो चुका था, वो बीच में आ गया। फ़िरौन बीच में आया, वो पानी भर गया जल्दी से। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, समंदर को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मिल जाओ। समंदर दोबारा से मिल गया। और क्या हाल हुआ फ़िरौन का, जो इतना नादान था, इतना गुरूर करता था, इतना तकब्बुर फ़िरौन करता को था, मछलियाँ खा गई। अल्लाह ताला ने उसको गरक कर दिया, पानी में इसको डिबो दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि जब फ़िरौन डूब रहा था तो पता है क्या कह रहा था, जब उसने देखा अपनी मौत आ रही है तो वो कह रहा था या अल्लाह मैं मूसा पे ईमान लाया, या अल्लाह मैं तुझ पे ईमान लाया, ए अल्लाह मैं मुसलमान हूँ मुझे बचा ले। लेकिन अल्लाह ताला ने बोला बिल्कुल भी नहीं। जिस पे जब कोई अजाब आता है वो उस वक्त तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा नहीं कबूल करते, क्योंकि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में हमें तौबा के बहुत सारे मौके दिए हुए हैं, दिए हैं ना बहुत सारे मौके, हमें ज़िंदगी दी, हमें हर ज़िंदगी के एक एक स्टेप पे हमें सिखाया तुम ये गलत कर रहे हो, सुधर जाओ सुधर जाओ। ने हमें जिंदगी दी है, हम बुरा करेंगे तो अल्लाह ताला को भी बुरा लगेगा, अल्लाह ताला हमारे साथ सजा बुरा देंगे, करेंगे तो बिल्कुल। हमारे साथ भी बुरा होगा। हाँ बुरा होगा, सबके साथ बुरा होगा। ना हमें किसी के साथ बुरा करना चाहिए, ना किसी का बुरा सोचना चाहिए। और आपको बच्चों पता है फिर क्या हुआ, फ़िरौन की जो लाश थी वो कुछ अरसे के बाद पानी से बाहर निकल गई और फ़िरौन के जितने साथी थे उनका तो कोई पता ही नहीं लगा, वो तो समंदर ने अंदर ले लिया, वो तो मर खप गए, समंदर के जानवर खा गए। लेकिन फ़िरौन की लाश पता है क्यों अल्लाह ने पानी से निकाली, अल्लाह ताला ने इसलिए पानी से निकाली कि इसको आज तक इबरत का निशान बनाना था, अल्लाह ताला को आज तक बताना था कि देखो ऐसे जालिमों का अंजाम क्या होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़िरौन को बहुत कुछ दिया हुआ था, पैसा, हुकूमत, जो बहुत कुछ दिया हुआ था। होता है वो मर ही जाता है। मर ही जाता है, जो गंदे काम करता है अल्लाह ताला ऐसी सज़ा देते हैं उसको, मरना तो बेटा सबको है। लेकिन अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में लेके जाएगा, अगर हम बुरे काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे, जहन्नुम में, दोज़ख में, उसके अंदर आग होगी। फिर फ़िरौन को फिर जब वो बाहर निकला तो कुछ लोग थे उसको पहचान गए। जब उसको हम जन्नत में जाएंगे हमें कुछ खाने का दिल चाह होगा, हमारे सामने ही वो होगा। बिल्कुल सही। और फ़िरौन की जो लाश है बच्चों आज तक म्यूज़ियम में रखी हुई है, इबरत का निशान बनी हुई है। आज भी हम इसे देखते हैं तो हमें बहुत खौफ आता है, कोई भी इसको देखना नहीं चाहता, ना कोई भी अपने बच्चों का नाम फ़िरौन रखना चाहता है, क्योंकि वो बुरा था और आज तक वो बुरा है। आज तक हम इसे देखते हैं और हम तौबा करते हैं या अल्लाह इसके शर से भी बचा, उसको देखना भी नहीं चाहते हैं। मेरा नाम नबी का नाम रखा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आज का आपको किस्सा कैसा लगा, आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। ये किस्सा थोड़ा सा लेंदी था लेकिन बहुत अच्छा था। आपने बहुत सारी बातें सीखी कि गुरूर नहीं करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की बात सुननी चाहिए, नेकी की बातें फैलानी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, क्योंकि यही ज़िंदगी है। और अगर हम इसी तरह से अच्छे काम करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगी।
मुझे दीजिए इजाज़त बच्चों की बहुत प्यारी-प्यारी बातों के साथ, और मैं तो चलती हूँ, लेकिन आप हमारा एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट एक दिन की नेकी ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नीलम मुनीर खान। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ और आपको मिलवाती हूँ नूर साहिबा से। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप हाँ नूर? ठीक है। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? तो सही से गुजरे। 6 बेटी है मेरे पास, फिर उससे ज़रा मेहनत करके खा रही हूँ, फिर क्या करे थोड़ा। 6 बेटियाँ हैं। यानी बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियाँ हैं। एक है। बेटा है? एक है। तो आप क्या करती हैं? आपकी क्या रूटीन है? मतलब आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जैसे सीमेंट के काम पे बुलाता है। अच्छा, ऐसे- मजदूरी। हाँ ऐसे जाता है, नहीं तो ऐसे घर पे अच्छा। बैठा रहता है। तो महीने में कितने दिन मजदूरी मिल जाती है भाई को? थोड़ा से ना मिल जाते तो जाता है, नहीं ऐसे घर पे बैठा रहता है। तो आप भी वही नगो वाला सारा काम करते मैं हैं? करती हूँ। ग्लू के साथ? मैं करती हूँ। हाँ, आप करती हैं। हाँ 6 बेटी से हम कर लेते हैं, उससे गुजारा करते। बिजली का बिल आता है, वो तो मुश्किल से बहुत। तो मुझे ये बताएं कि जब हस्बैंड की जॉब नहीं है तो फिर आप लोग कैसे गुजारा करते मतलब नक के काम करते हैं ना हम। हैं? तो नग का काम आपको रोजाना मिलता है या वो कभी कभार मिलता है? नहीं रोजाना देता है, जब मार्केट में चलता है ना फिर देता है, नहीं तो। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि एक जोड़े के आपको कितने मिल जाते हैं वो बनाने मतलब के? वो एक जोड़ी बनाते, एक फराक बनाएंगे तो वो 60 भी देता है, 100 भी देता है, 80 भी देता है। 60 रुपए? हाँ 60 रुपये भी देता है और 100 रुपया भी देता है। और 80 रुपए? और ये पूरी कमीज पे, हाँ। फ्रॉक पे हाँ। आप ग्लू के साथ नगों का काम करती हैं। 2024 में आपको एक कमीज के 60, 80 और 100 मिलते हैं। हाँ काम ज़्यादा हो तो 100 देता, हल्का होगा तो 50 देता, 60 देता है। आपको पता, आपकी वजह से मुझे, यहाँ पे जितने लोग हैं, हम सब लोगों को, और जो टीवी पे देख रहे हैं लोग, वो हैरत में पड़ गए होंगे जो आपने बताया कि नगों का काम आपसे ये करवाते हैं। सुनेगी तो ना 60 और 80 मतलब- रुपए देते हैं। मतलब ये ना सब सुनेगी तो तू इधर गया उधर गया, मुझे भी सब लोग गालियाँ देगा, कह रहा रिश्तेदार है ना। मगर रिश्तेदार होगा तो क्या था, आजकल की दौर में कोई देते ही नहीं है। घर का रेंट आप लोगों की तरफ का 10,000 है, 10,000 रुपए है ना, जो घर का किराया है। इतना वहाँ पे किराया चल रहा है, बिजली वहाँ पे नहीं है, पानी वहाँ पे नहीं है। आप नहीं बोलेंगी तो कौन बोलेगा? बोलना पड़ेगा ना आपको। नहीं ना, वो आजकल की दौर में ना जो टीवी पे देखेगा तो ना हमारी लड़की का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं आएगा। कह रहे तेरे में उधर उधर जाता है, तुम लोग को कौन लेकर जाएगा। फिर इसलिए मैं नहीं आने चाह रहे थे, फिर क्या करूँ, मजबूरी में आ गया मैं। वैसे बात यह है कि जो आप लोगों की बात कह रही हैं, मैं यही कहना चाहूँगी लोगों को कि आप इतनी जो बातें कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप इनकी हेल्प करें, ताकि इन पे ये दिन आए ना कि इनको टीवी पे आके अपने बारे में बताना पड़े। मजबूरी इंसान से क्या कुछ करवा देती है। अगर इनकी फैमिली, लोग, बातें, चीज़ें अगर इनको सपोर्ट करते होते तो आज शायद ही यहाँ पे नहीं होती हमारे साथ, है ना? सही। लेकिन अब वो अल्लाह की तरफ से ये कोई मसलहत है। मैं लोगों से यही कहूँगी कि आप देखिए 2024 चल रहा है, और क्या आपको यकीन आता है कि एक काम के लिए आप किसी को 60 रुपये दें या 80 रुपये दें या 100 रुपये दें? जिस तरह से ये मेहनत करती हैं और इनके घर के अखराजात हैं, किराया है, बीमारियां हैं, हस्बैंड को कभी काम मिलता है नहीं मिलता, वो मज़दूरी करते हैं, तो ऐसे हालात में आप प्लीज़ इन्हें सपोर्ट कीजिए। मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा, और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमा। ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह
हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा और कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुए को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मालिक दो जहां, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ए परवरदिगार आलम, हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा। हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।